इस वीडियो में हम बात करेंगे लीज एग्रीमेंट के बारे में। एक ऐसे लीज एग्रीमेंट के बारे में जिसका लीज पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी किराएदार उस प्रॉपर्टी पर रहता है, लेकिन वो किराया देता रहता है। तो इस कंडीशन में लीज एग्रीमेंट का क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 116 यानी कि 116। ये सेक्शन इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर के कॉन्सेप्ट को बताता है और ये क्लियर करता है कि होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट वहां पर जन्म लेता है जब कोई लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान मालिक की जमीन पर कब्जा किए रहता है, उसे नहीं छोड़ता। तो सेक्शन 116 ये कहता है कि अगर किराएदार लीज एग्रीमेंट एक्सपायरी होने के बाद भी मकान या दुकान को खाली नहीं करता है और किराया भी देता रहता है और मकान मालिक उस किराए को एक्सेप्ट भी कर लेता है और घर या दुकान को खाली करने के लिए भी नहीं कहता है, तो कानून के हिसाब से साल दर साल उस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू हुआ मान लिया जाता है। पर अगर मकान मालिक चाहता है कि किराएदार उसकी प्रॉपर्टी को खाली कर दे और किराएदार खाली नहीं करता है और किराया देना चाहता है, मकान मालिक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो मकान मालिक को यह अधिकार है कि वो सूट फॉर एविक्शन या फिर रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और किराएदार को प्रॉपर्टी पर अनऑथोराइज कब्जा करने के लिए मुआवजे का भुगतान करना पड़ सकता है। तो जो इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पर लागू होता है, उसके लिए क्या शर्तें होती हैं? पहली शर्त है लीज लीगल होनी चाहिए। दूसरी ये कि लीज एक टाइम पीरियड के लिए जरूर होनी चाहिए। तीसरा ये कि लीज पीरियड खत्म हो गया हो। चौथा ये कि लीज पीरियड खत्म होने के बाद भी किराएदार ने कब्जा अपने पास ही रखा है। पांचवा ये कि किराएदार लगातार किराया दे रहा है और मकान मालिक उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पर इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो इस तरह से इस कानून के हिसाब से लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब किराएदार किराया दे देगा, मकान मालिक उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर का जन्म होगा, जिसके बाद मेन लीज एग्रीमेंट रिन्यू मान लिया जाएगा और उतने ही टाइम के लिए ये रिन्यू माना जाएगा जितने टाइम के लिए पहली बार बनाया गया था। जैसे कि अगर लीज एग्रीमेंट 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए रिन्यू होगा, 1 साल के लिए है तो 1 साल के लिए रिन्यू होगा। जितने भी टाइम के लिए वो पहले रिन्यू था उतने ही टाइम के लिए रिन्यू माना जाएगा। इसी को हम इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।